ओके, सो ओवरव्यू ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक्सेल के बारे में एक जानकारी लेना कि उसकी स्क्रीन्स और शीट्स और उसका डेटाबेस किस प्रकार काम करता है। हमने इंट्रोडक्शन में तो देखा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम टैब्स, रिबन्स, टूल्स एंड कमांड्स क्या चीज़ें होती है, लेकिन थोड़ा स्क्रीन को ऑन करके भी एक बार चेक कर लेते हैं कि कुछ डिफरेंट तो नहीं है, या फिर वही सारी चीज़ें हैं, या फिर कुछ सेग्रीगेट किया गया है। तो यहाँ पे हम ये चेक करने वाले हैं कि ओवरव्यू यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या क्या चीज़ें वेरिएशंस में होती है, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, और क्या क्या ऑप्शंस वाइज हम चेंजेस ला सकते हैं हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्क्रीन में। तो यहाँ पे आपके सामने मैंने एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्क्रीन प्रेजेंट करी है, एंड जो आप देख रहे हो सबसे ऊपर टॉप लेयर में जो ग्रीन कलर का एक आपको स्लाइडर दिख रहा है, उसको क्या कहा जाता है? टाइटल बार, जहाँ पे लिखा है बुक टू एन एक्सेल, और उसके ऊपर ही टाइटल बार के यहीं पे मेरी एक आइकॉन यहाँ पे लिखी हुई है, खुशबू माली। दैट मीन्स कि ये एक्सेल स्क्रीन में मैंने लाइसेंस वर्जन लिया है, या फिर मैं एक्टिवेट करके रखी हूँ इस चीज़ को, इसलिए यहाँ पे मेरा प्रॉपर आईडी दिखा रहा है। और उसके बाद यहाँ पे ऑटो रिबन है, जिसका मतलब क्या होता है कि एक्सेल स्क्रीन आप देख रहे हो, देखो यहाँ पे क्या लिखा है 1, और यहाँ पे लिखा है 21, राइट। और ये है ए और ये है एस। तो एक्सेल स्क्रीन फिलहाल तो इतनी दिख रही है, बरोबर। अब जब मैं यहाँ पे रिबन टूल्स पे जाके ना ऑटो हाइड रिबन करती हूँ, तो 21 के बजाय देखो क्या आ जाता है, वी गेट 30, मतलब 10 रो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं हमें। ये एक्स्ट्रा नहीं मिल रहे, रो तो हमारे पास वैसे भी बहुत है, हम स्क्रॉल डाउन या स्क्रॉल अप करेंगे तो, लेकिन ये जो एक्चुअल जो स्पेस है ना, स्पेस कम हो जाती है। अब वापस बैक टू द नॉर्मल जाने के लिए आपको जाना है शो टैब्स एंड कमांड्स, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ शो टैब्स भी कर सकते हैं। ये देखिए, तो 26 तक दिखा रहा है फिर भी, और अब जब मैं वापस कमांड्स भी ले लेती हूँ तो सिर्फ 21 दिखा रहा है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, वो तो आपके स्क्रीन व्यू के ऊपर है। अगर आप डेटाबेस में कुछ एडिटिंग कर रहे हैं, तब आप टूल्स एंड कमांड्स दोनों ऑन रखिए, टैब्स एंड कमांड्स दोनों ऑन रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप सिर्फ डेटाबेस को व्यू कर रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं, उसमें कुछ माइनर चेंजेस करोगे, थोड़ा सा एडिट वगैरह करोगे, या फिर किसी को गाइड कर रहे हो, तो आप हटा दीजिए ना, आपको स्क्रीन भी काफ़ी ह्यूज व्यू मिलने वाला है। ओके, तो यहाँ पे हमने टाइटल बार में ऑटो हाइड रिबन के बारे में थोड़ा समझ के लिया है, और ये टाइटल बार है। टाइटल बार में ही आप थोड़ा लेफ्ट साइड पे भी फोकस करिए, यहाँ पे एक छोटा सा आइकन है जिसको कहा जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। कस्टमाइज लिखा है, और मैंने तो क्विक एक्सेस टूल बार बोल दिया है। सी 2013, 2016, 2019 लेटेस्ट वर्जन्स में कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार कहा जा रहा है, अदरवाइज ये क्विक एक्सेस टूल बार ही है। ओके, अब ये करता क्या है, मैंने तो यहाँ पे सिर्फ सेव का ऑप्शन एक रखा है बाहर, विद द हेल्प ऑफ क्विक एक्सेस टूल बार। मुझे ना और ऑप्शंस बाहर पसंद नहीं है, लेकिन आप चाहे तो अंडू, रीडू, बहुत कुछ ले सकते हो। यहाँ पे सिलेक्ट करना है, आप ये अंडू का जो ऑप्शन है इसको भी निकाल सकते हो, वापस लगा सकते हो, लेकिन ये डिसेबल क्यों है? अरे डेटाबेस ही कुछ नहीं तो वो अंडू क्या करेगा? देखो मैंने जैसे येलो कलर कर दिया, तो देखो अंडू एक्टिवेट हो गया, इसको क्लिक कर दो, बैक टू द नॉर्मल। अब अंडू के साथ अगर आपको रीडू भी चाहिए, मतलब अगर शॉर्टकट की नहीं यूज़ करनी है, ईमेल करना है, राइट, आपको कुछ ना कुछ ओपन करते रहना चाहिए डॉक्यूमेंट, तो आप बहुत कुछ यहाँ पे से कर सकते हो। ये किसको, इसलिए है ना कस्टमाइज एक्सेस टूल बार का नाम दे दिया गया है। बट मैं स्पेशली सेव और अंडू के अलावा कुछ चीज़ें और नहीं रखती हूँ, बिकॉज बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो कस्टमाइजली मैं शॉर्टकट की ज़्यादा प्रीफर करती हूँ, और ये पूरे कोर्स के दौरान मैंने काफ़ी सारे शॉर्टकट्स को रिपीट भी किया है। वैसे अंडू का शॉर्टकट की है Ctrl+Z, एंड सेव की शॉर्टकट की है Ctrl+S। ओके, तो यहाँ पे हमने टाइटल बार, क्विक एक्सेस टूल बार और ये थोड़ा बहुत ऑटो हाइड रिबन के बारे में समझ के लिया। और कुछ क्या देख सकते हैं, मेन स्क्रीन पे फोकस करिए। जैसे हम एक्सेल को स्टार्ट करते हैं, एक्सेल, तो यहाँ पे जैसे ही एक्सेल स्क्रीन हमारे सामने अपीयर होती है, तो जो ये आपको दिख रहा है इसको बैक स्टेज व्यू बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं इसको? बैक स्टेज व्यू। बैक स्टेज व्यू में आपके पास होम है, न्यू है, एंड ओपन है, अकाउंट है, फीडबैक है, ऑप्शंस है। ठीक है, ऑप्शंस बहुत एडवांस फीचर्स है, ये मैंने लास्ट के जो VBA करके एक टॉपिक है उसमें काफ़ी इंट्रोड्यूस किया है।
यहाँ पे आप एक्सेल में अपने हिसाब से अगर कुछ प्रोग्रामिंग्स या फिर कुछ सेटिंग्स आपको चेंज करनी है तो आप ये ऑप्शंस टूल के थ्रू करते हैं। ओके, बाकी तो मेरे डिवाइस का नाम क्या है, मेरी बाय डिफ़ॉल्ट रेगुलर फॉन्ट साइज़ या कलर क्या रहेगी। एक चीज़ इंटरेस्टिंग आपको मैं इसमें बता सकती हूँ, क्या पता है? देखिए, हम जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर यहाँ पे है ना, अभी मेरे ख्याल से 3 फाइल्स ओपन हो गई है। चलो मैं इसको एक को क्लोज़ कर देती हूँ। एक्सेल को स्टार्ट करते आपने देखा जो मेन वो स्क्रीन आती है उसको बैकस्टेज व्यू बोलते हैं। अभी हम मेन स्क्रीन पे है। एक्सेल को जैसे ही ऑन करते हो इट इज़ अ बैकस्टेज व्यू। जब आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर रहे हो तो हम मेन स्क्रीन व्यू पे आ जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको क्या बता रही थी, फाइल में एक ऑप्शंस करके एक टूल है, राइट? ऑप्शंस, ये वाले मुझे ऑप्शंस बताने हैं। लाइक मैं अगर यहाँ पे लिखती हूँ ए, एंटर, बी एंटर, सी एंटर, डी एंटर, तो एंटर करने के बाद ये जो सेल बॉक्स है, ये जो बॉक्स है ना इसको सेल बोलते हैं। ये सारे सेल्स हैं, तो सेल्स है ना नीचे की तरफ आता है, राइट? मैंने ई प्रेस किया, एंटर किया, मैंने एफ प्रेस किया, मैंने एंटर किया, ये सेल बॉक्स नीचे की तरफ आ रहा है। मुझे सेल को ना राइट की तरफ शिफ्ट करना है। ऐसे काफ़ी लोग परेशान भी होते हैं, लेकिन कभी कभी ये यूजेबल भी होता है, हमेशा सिर्फ परेशानी के लिए नहीं होता। हम ऑप्शंस में आ गए, आई विल गो टू एडवांस्ड। यहाँ पे देखो डायरेक्शन है, मैंने इसको राइट कर दिया और इसको करती हूँ ओके। अब मैंने इसको ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, डी लिखा, तो ये सब राइट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। बट मेरे को मोस्टली डाउनवर्ड चाहिए होता है, तो मैं जाके वापस इसको चेंज कर देती हूँ, वरना देख सकते हो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है डेटाबेस को बिल्डअप करने के लिए, क्योंकि एंटर बटन तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। चलो, ऑप्शंस तो मैंने लास्ट में वीबीए के लिए बचा के रखा है। इसके अलावा है फीडबैक। आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कुछ फीडबैक देना है कि आपको कुछ अच्छा लग गया है, कुछ बुरा लग गया है, या फिर कोई पर्सनल सजेशन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को, कोई फॉर्मूला के बारे में या कोई फंक्शन के बारे में, तो आप यहाँ से फीडबैक दे सकते हो माइक्रोसॉफ्ट को। पब्लिश में क्या है कि आप डेटा ऑनलाइन अपलोड कर रहे हो पावर बीआई में। पावर बीआई एक ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा सा सिमिलर है डैशबोर्ड से। अब डैशबोर्ड क्या है वो आपको इस कोर्स के दौरान सीखने मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इसमें। और पावर बीआई क्या करता है, जो बनी बनाई डैशबोर्ड्स होती है, जो बनी बनाई डिज़ाइंस होती है, जो बनाया गया चार्ट्स या डेटा स्ट्रक्चर होता है, उसको एक पावर क्वेरी यानी आप बोल सकते हो एक साइंटिफिक क्वेरी में जनरेट कर देता है, या फिर एक साइंटिफिक फॉर्मेट में जनरेट करता है, जिसमें एक मेन डेटाबेस में एक स्मॉल सेल जितना भी अगर चेंजेस कर दिया ना आपने, तो वो पूरा का पूरा डेटा को रेप्लिकेट कर देगा, पूरा का पूरा डेटा अपडेट कर देगा इन क्विक सेकेंड्स। तो पावर बीआई बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है, इसलिए उसका नाम भी पावर बीआई है। ओके, एंड उसके अलावा हम कोशिश करेंगे, हम एक्सपोर्ट पे जाते हैं। येस, तो एक्सेल का डेटा रेडी होने के बाद पीडीएफ यहाँ से कन्वर्ट हो रहा है। शेयर इन द सेंस कि आप ये किसी को मेल नहीं करना चाहते, लेकिन एक ऑनलाइन स्टोरेज बनाना चाहते हो जिसमें आप @outlook.com, @hotmail.com, iCloud हो सकता है, तो उसमें आपको सेव करना है, यू कैन सेव इट। डेटा को प्रिंट देना है तो प्रिंट सेक्शन विजिट करो, प्रिंट की मटेरियल्स भी है इसमें। सेव एस क्या होता है और सेव क्या होता है? सेव और सेव एस, सेव है ना एक ही बार होता है, आपने फाइल को एक नाम दे के सेव कर दिया ना, वो हमेशा के लिए वहीं पे सेव हो जानी है। लेकिन सेव एस क्या होता है, अगर आपने कोई फाइल को 5 दिन, 10 दिन, 2 महीने, 1 साल पहले भी सेव किया रहेगा ना, तो वापस से आप उसको अलग नेम के साथ में सेव एज कर सकते हो। आप फाइल को कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बट सेव एज एक ऐसी चीज़ है जो पूरा का पूरा डेटा एज इट इज़ दूसरी फाइल या दूसरे नाम से सेव कर देगा। ओके, इन्फो क्या है, यहाँ पे आप अपने डेटाबेस में पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हो, इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। एक्सेल फाइल को ओपन किए हुए कितने टाइम हो चुके हैं, हमें यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही है। ओपन, कोई जुना डॉक्यूमेंट या फिर कोई ओल्ड डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे चेक करना है, यू कैन सी इट। न्यू में क्या है, टेम्पलेट्स है, यानी बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से रेडी कर सकते हो। कोई भी रैंडम टेम्पलेट आपने पिकअप कर लिया और कोई डिज़ाइंस बनानी है आपको, तो टेम्पलेट काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए। चलो बैक टू द होम, मैं चाहती हूँ बैक। वैसे एक्सेल ने मुझे यहाँ पे क्या विश किया है, गुड आफ्टरनून, क्योंकि मेरा पीसी, मेरा लैपटॉप, मेरा कंप्यूटर या जो भी चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ, जो डिवाइस मैं यूज़ कर रही हूँ, वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है। एक चीज़ मैं बताना भूल गई आपको इसमें, जो मैं अभी देख लेते हैं कि कैसे पता चलता है कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट का जो वर्जन है, जो एक्सेल है, पावर पॉइंट है या वर्ड है, वो एक्टिवेटेड है भी कि नहीं। अब फाइल टैब विजिट करो, यहाँ पे एक ऑप्शन है मोर अकाउंट, यहाँ पे देखो लिखा हुआ दिखाएगा प्रोडक्ट इज़ एक्टिवेटेड ऑफिस 2019।
अब यहाँ पे और भी क्या चीज़ें ना मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो ऑफिस बैकग्राउंड ज्योमेट्री, यहाँ पे ऊपर जो मेरा नाम लिखा है ना उस पर फोकस करना। हम देखिए कितनी सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। आप नो बैकग्राउंड चाहो तो नो बैकग्राउंड भी रख सकते हो, बट आई गेस थोड़ा बहुत शेप्स इफेक्ट्स रहेगा तो इट लुक्स नाइस, तो इसलिए मैंने ज्योमेट्री दिया हुआ है। ऑफिस थीम कलरफुल, आई वुड पर्सनली रिक्वेस्ट एंड रिकमेंड कि अगर आप नाइट वर्किंग पर्सन है या फिर नाइट वर्किंग यूज़र है, बहुत देर तक अगर लैपटॉप यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तब आप अपनी जो स्क्रीन है ना उसको थोड़ा डार्क मोड पे यूज़ किया करें। इससे क्या होगा, आपकी आई साइट को थोड़ी प्रॉब्लम जो हो रही होगी तो वो कम हो जाएगी। अगर आप ब्लैक पर्टिकुलरली ले लोगे तो और भी अच्छा है, बाकी मॉर्निंग टाइम में आप कलरफुल रखिए, काफ़ी बेहतरीन है। ठीक है, ये आपका मेन एक्सेल स्क्रीन है। इसके अलावा और क्या चीज़ें हम यहाँ पे फोकस कर सकते हैं, लेट्स सी। टाइटल बार के बाद आता है फाइल, मैंने आपको पूरा ओपन करके यहाँ पे विजिट करवाया। उसके बाद है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, डेवलपर एंड हेल्प। और उसके बाद है टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। ठीक है, अब एक्सेल में होम से लेके हेल्प तक, या फिर मैं काउंट करूँ फाइल से लेके हेल्प तक, जो आइकॉन्स दिख रहे हैं ना आपको, उसको बोलते हैं TAB, टैब। फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, इन सब चीज़ों को टैब कहा जाता है। ठीक है, इट्स अ वर्ड विच नीड्स टू बी प्रोनाउंस। जैसे कि मैं कोई फॉर्मूला सिखा रही हूँ और फिर मैंने कह दिया कि ओके सो अभी हम पेज लेआउट टैब विजिट करेंगे, तो मतलब मैं पेज लेआउट के टैब के यहाँ पे जाके क्लिक कर रही हूँ। चलो अभी हम होम टैब में एक बार फिर से जाएंगे, मतलब मैं होम टैब पे क्लिक कर रही हूँ। सो टैब के अंदर होते हैं टूल्स एंड कमांड्स। ये जो क्लिपबोर्ड ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप है, अलाइनमेंट ग्रुप है, नंबर ग्रुप्स है, सेल्स ग्रुप है, एडिटिंग ग्रुप है, ये सारे ग्रुप्स है। और हर एक टैब के अंदर वी हैव डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स। ज़रूरी नहीं है कि जो होम में था वो दूसरे में नहीं मिलेगा, मिल सकता है। देयर आर 99% ऑफ चांसेस। तो ये कुछ ऐसे टैब्स है जिसके अंदर बहुत सारे टूल्स एंड कमांड्स अवेलेबल होते हैं। और टूल्स एंड कमांड्स में इट्स लाइक क्लिपबोर्ड एक ग्रुप बन जाता है, उसके अंदर टूल्स एंड कमांड्स है। फॉन्ट एक ग्रुप है, उसके अंदर टूल्स एंड कमांड है। ये डेटा टैब है। क्विक क्वेरीज एंड कनेक्शंस इसका ग्रुप है। एंड ये जो छोटे छोटे आइकन्स है इसके अंदर टूल्स एंड कमांड्स है। इसके अलावा यहाँ पे जो मैंने क्लिक किया है इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। आप जब एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला मेन स्क्रीन पे परफॉर्म करते हो तो वो यहाँ आपको दिखाई देते हैं। ये आपका क्या है, नेम बॉक्स, मतलब आपका सेल कहाँ पे क्लिक है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। देखो ये चेंज हो रहा है, मैं सेल वैल्यू चेंज कर रही हूँ। N11, O2, S10, N16, C17। मतलब अगर ये नेम बॉक्स नहीं होता ना तो आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता, ऐसे देखना पड़ता ये Z है ओके, तो वो सिलेक्शन ही गायब हो जाता। तो नेम बॉक्स काफ़ी हेल्प कर रहा है। जो स्टैंडिंग पोजीशन है वो है हमारी कॉलम्स। जो रो पोजीशन में है ये है हमारे रोज, जो स्लीपिंग पोजीशन में है, या फिर हॉरिजॉन्टल बोल सकते हैं आप। वर्टिकल वाले कॉलम्स है एंड हॉरिजॉन्टल वाले रोज है। देयर आर 10,48,576 रोज, 16,384 कॉलम्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। तो आप ऐसा मत सोचिए कि ये कहाँ पे यूज़ होता होगा, ये हर जगह यूज़ होता है। जियो कंपनी की बात करें हम फॉर एग्जांपल के लिए, एयरटेल, आइडिया, देन टाइटन, सैमसंग, ओके, LG, आईबोट, लाइक सो मैनी ब्रांड्स, कितने सारे ब्रांड्स है, कितने सारे कस्टमर्स, उनके यूज़र्स, देन उनके वेराइटीज़, उनके कलर्सफुल्स, लाइक कितना कुछ डेटा बन जाता है। तो 10,48,576 रोज़ भी ना कम पड़ जाते हैं। तो क्या किया जाता है मैं आपको बताती हूँ। ये एक सिंगल वर्कबुक है, क्या बोलते हैं इसको, वर्कबुक। वाई, इसके अंदर क्या है, शीट नंबर 1। जब मैं शीट 2 को इनवाइट करती हूँ इधर प्लस पे क्लिक करके, तो मुझे हर बार है ना उतने के उतने रोज एंड कॉलम्स नया मिलता है। तो जब देयर आर मल्टीपल वर्कशीट्स इट मेक्स वन सिंगल वर्कबुक। ऐसा नहीं होता कि शीट्स के अंदर वर्कबुक होती है, बिल्कुल भी नहीं। मल्टीपल वर्कशीट्स मेक्स अ सिंगल वर्कबुक। ओके, तो ये थोड़ा ओवरव्यू हमने यहाँ पे देखा। उसके अलावा मैं एक आपको व्यू टैब के बारे में बता दूँ। व्यू टैब, यहाँ पे शो टैब जो है ना, लाइक फॉर्मूला बार, हेडिंग्स एंड ग्रिड लाइंस, ये जो सेल्स है ना, हमें रोज एंड कॉलम्स के इंटरेक्शन की वजह से ये सेल बनता है, बॉक्सेस, जिसको हम सेल बोलते हैं। अगर मैं ग्रिड लाइंस ही निकाल दूँ ना तो मुझे सेल नहीं दिखता, बट स्टिल वो बॉक्सेस तो है ही हमारे पास। अब ये जो हेडिंग्स है यानी ABCD 1 2 3 4, ये मैंने निकाल दिया, तो ये तो वर्ड के जैसा पूरा प्लेन स्क्रीन बन गया। अभी जो ये वाला सेक्शन है, फॉर्मूला बार वाला सेक्शन, समझो मैंने वो भी निकाल दिया।
तो अभी एग्जैक्ट ही वर्ड बन गया है, यहाँ पे आप जो चाहे वो डिज़ाइन करना शुरू कर दो। बट हमें वैसा नहीं करना है, हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये सारी चीज़ों को उतनी ही इंपॉर्टेंट देते हैं। तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि बाय मिस्टेकली अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े कि जहाँ ग्रिड लाइंस नहीं दिख रहा है या फॉर्मूला बाहर नहीं दिख रहा है या हेडिंग्स डिसेबल्ड है, तो आप व्यू टैब में विजिट करके ये सारी चीज़ों को एनेबल कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा क्विक एंड फास्ट तरीके से। उसके बाद एक्सेल के बॉटम साइड पे ज़रा फोकस करिए। एक्सेल के बॉटम साइड ये रहा, यहाँ पे ये देख रहे हो, इसको क्या कहा जाता है? स्लाइडर। ऑलराइट, तो मैं एक ऐसी एक्सेल स्क्रीन ओपन करूँ जिसमें कुछ डेटाबेस है हमारे पास अवेलेबल। ओके, तो इसका स्लाइडर मैं थोड़ा चेंज करती हूँ तो आप देखोगे डेटाबेस में चेंजेस हो रही है। तो ये सब सेल्स का कमाल है, ये स्लाइडर का कमाल है। ये स्लाइडर को मैं और भी चेंजेस ला सकती हूँ। व्यू टैब में मेरे पास ऑप्शन है जूम। इस स्लाइडर को जो मैं चेंज कर रही थी उसको जूम कहा जाता है। उसके बाद आता है वर्कबुक व्यूज़। वर्कबुक व्यूज़ मैं ब्लैंक स्क्रीन पे नहीं कर रही हूँ, थोड़ा डेटाबेस रख रही हूँ एक्सेल्स की स्क्रीन पे, ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि ये एक्चुअल में क्या आउटपुट दिखाएगा हमें। ये एक नॉर्मल है इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल सिलेक्टेड है। बट अगर मैंने पेज ब्रेक व्यू कर दिया, पेज 1, पेज 2, पेज 3, और देखो बीच में ब्लू लाइंस भी आ रही है, दैट मीन्स व्हाट कि एक्सेल खुद ही डिसाइड कर रहा है कि देखो इतना इतना मैं प्रिंट कर दूंगा। बट व्हाट इफ़ इन केस मैंने ना ये यहाँ पे किधर S4 में जाके है ना के लिख दिया और मैं एंटर बटन हिट करती हूँ, तो देखो वो उतना भी ले लेगा। व्हाट इफ़ मैंने यहाँ जाके U लिख दिया, तो पेज 3 कंप्लीट हो चुका, अभी वो पेज 4 की बारी आती है। मैंने नीचे कुछ लिख दिया, ओके, तो ये भी पेज 3 में आ सकता है। चलो मैं और कुछ नीचे जाके लिखती हूँ। ओके, तो देखो पेज को कैसे डिवाइड किया जा रहा है, कैसे सेग्रीगेट कर रही है लोग। ऑलराइट, चलो यहाँ पे बीच में कुछ वापस ट्राई करते हैं। तो इसे कहा जाता है पेज ब्रेक व्यू, कि हमें कोशिश करनी है कि अगर हमें पता ही है कि अगर प्रिंट को जाएगा ये कंटेंट, तो उसको पहले ही पेज ब्रेक व्यू में सेट करके ना सब टाइपिंग वाला काम करना है। पेज लेआउट क्या करता है ना, जैसे पेज ब्रेक व्यू क्या कर रहा था, स्क्रीन तो साथ में ही रख रहा था, बस एक ब्लू लाइंस दिख रहा था। पेज लेआउट पूरा डेटा ही अलग कर दे रहा है। ठीक है, वो बता रहा है देखो इतना ही पेज है बस, अब आगे का यहाँ से शुरू करिए। तो ये है पेज लेआउट का। कस्टम व्यूज़ में आप खुद डिसाइड करते हो कि आपको क्या करना है, तो जो हम प्रिंटिंग सेक्शंस में फोकस करें। बैक टू द नॉर्मल, ये काफ़ी बेटर है। ओके, सो ये एक देखा हमने, और क्या देखेंगे, और आप न्यू सेशंस पे फोकस करिए। ये तो यहीं पे एंड। थैंक यू।